नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। बेशक ये चैनल राजस्थान का हो, लेकिन आदिवासी हर जगह का एक ही होता है, इसलिए हर तरफ हर कोने के मुद्दे हम इस चैनल पर उठाते हैं। आज का ये वीडियो उड़ीसा से आया है, जहां पर आदिवासी जो है छात्र उड़ीसा के, उसमें जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं ले लेंगे धर्मेंद्र प्रधान का, वो शांति से नहीं बैठेंगे, ये वादा इसमें किया जा रहा है। सुनिएगा इस वीडियो में। आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ने के लिए 2 मिनट तक लगता है और उसके लिए महीनों भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। फैमिली पर इतना प्रेशर होता है। तो हम जो पहली चीज मांग कर रहे हैं, इस सिस्टम को सुधारने की मांग कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। एक भी पेपर लीक हुआ, एक भी मंत्री का इस्तीफा या रेजिग्नेशन हुआ क्या? पेपर लीक हो रहे हैं, पर आपने कभी सुना है कि पेपर लीक हुआ और किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो, रिजाइन कर दिया हो? नहीं सुना ना? क्योंकि गवर्नमेंट और ये सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। ये कितना भी फ्रॉड कर ले, आपके साथ कितना भी खेल खेल लें, और इनमें से कोई भी रिजाइन करने वाला नहीं है। और इसलिए हमारी जो पहली मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। दूसरी चीज, जिस चीज को लेकर राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सिस्टम को बदलने के लिए इसका ऑडिट होना जरूरी है। जहां प्रिंट होता है पेपर, उसका ऑडिट होना चाहिए। जो पेपर सेट करते हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट करते हैं पेपर्स को, उनका ऑडिट होना चाहिए। जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। जब तक इनका ऑडिट नहीं होगा, तब तक पता नहीं लगेगा कि लीकेज कहां पर है। क्योंकि अभी पूरा सिस्टम लीक हो चुका है, करप्ट हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तीसरी चीज जो हम चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कैलेंडर जारी होना चाहिए। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ये तीनों चीजें पहले से डिसाइड होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एग्जाम की डेट तो रिलीज हो जाती है, पर उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है। रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी पता नहीं है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा, तब तक ये नहीं पता रहेगा कि रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, और ज्वाइनिंग बच्चों की होगी भी नहीं होगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स हैं जिसमें 2-2, 3-3 साल हो गए, पर एग्जाम हो गए, पर रिजल्ट नहीं आया है। और इसलिए हम ये जो 3 चीजें चाह रहे हैं, पहला कि मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए, दूसरा पूरे प्रोसेस को ऑडिट होना चाहिए, और जो अकाउंटेबल है वो रिजाइन करना चाहिए। तो देखा आपने, सुना आपने, और शायद यही वजह रही कि राजकुमार रोट भी सोनम वांगचुक की तबीयत की चिंता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोच मिलती है, कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं खुद को, इसीलिए ही अब उनके साथ आवाज मिलाने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जो आदिवासियों के हालात हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि उन तक शिक्षा सही ढंग से पहुंच रही है? अगर शिक्षा ढंग से सही तरीके से पहुंच रही होती, उनके मौलिक अधिकार उनको मिल रहे होते, मूलभूत सुविधाएं उनको मिल रही होती, तो क्या आज भी वो उसी कंडीशन में होते जिस कंडीशन में वो 80 साल पहले थे? क्या उनकी इस दुर्दशा का जिम्मेदार हमारा पूरा सिस्टम नहीं है? और उस सिस्टम के खिलाफ अगर ये आवाज उठा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? फिर चाहे से कॉकरोच जनता पार्टी हो या बाप पार्टी, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ बात अधिकारों की हो रही है, यहाँ बात आदिवासियों की हो रही है, जिन्हें सिर्फ अपना मोहरा बनाने के अलावा सरकारें, प्रशासन कुछ नहीं करता। अब जब आवाज उठी ही है तो दूर तक जाएगी। जो आवाज दिल्ली के जंतर मंतर से उठ रही है, वो आवाज उड़ीसा से उठ रही है। अब आप सोचिए, जब सब तरफ से कोने कोने से आवाज उठेंगी, तब क्या दरकिनार कर पाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।